ये जो कुंभ का मेला है, ये 3 तरह का कुंभ होता है। अगर वो देवी देवताओं की मर्जी हुई तो उनके लिए तो मैंने हरिधाम बनाया ही हुआ है, लेकिन इसको मैं थोड़ा चीटिंग भी करूँगा। महाकुंभ जो इस बार है वो 144 साल में एक बार होता है। ये जो मोरिंगा पाउडर का जो एक चाय पीता हूँ ना, जो शरीर में बहुत ही ऊर्जा डाल देता है, तो उस ब्रह्म मुहूर्त में आप संगम में डुबकी लगाइए। जितना बीमार पड़ेंगे हम, उतना ही उनका इंडस्ट्री ग्रो करेगा। तो आप हरिधाम में आके हमारा जो तालाब है उसमें भी अगर आप डुबकी लगाएंगे तो आपको वही पुण्य मिलेगा। आज के सतयुगी व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही स्पेशल बातचीत करने वाले हैं कुंभ के ऊपर। इस बार तो आपको मालूम है ना, महाकुंभ है। महाकुंभ 144 सालों में 144 ईयर्स में एक बार आता है। ये बहुत ही स्पेशल महाकुंभ है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन आज संडे भी है और आज चंदू भी नहीं होता है, तो जनरली संडे को मेरा एक उपवास भी हो जाता है। लेकिन आज सुबह तो खाना मिल गया, चंदू जाने के समय देके गया खाना, तो वो तो अच्छा था। और वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक दिन हफ्ते में अगर आप हमारे अंदर जो एक मशीन लगा हुआ है ना, सब खाना हजम करने के लिए, ये किडनी है, ये लिवर है, ये इंटेस्टाइन है, ये हार्ट है, ये माइंड है, ये सब जो सिस्टम्स लगे हुए हैं हमारे शरीर के अंदर, इन सब सिस्टम को एक दिन हमें एक ब्रेक देना चाहिए, नहीं तो सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। ये जो आप देखते हैं ना, पहले ज़माने में लोग कितने कितने साल जीते थे, डॉक्टरों के ऊपर अपना पैसा बर्बाद नहीं करते थे, क्योंकि वो सब उपवास रखने का मतलब जानते थे। एकादशी तो 15 दिनों में एक बार आता ही है, वो तो है, लेकिन हफ्ते में एक दिन उपवास देना, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, इस शरीर के अंदर जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या करता है, पूरा जो उसका जो एनर्जी है वो पूरा खाने को हजम करने में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब खाना हजम होता है, उसके बाद अगर एनर्जी बचा, जितने कैलोरीज हैं हमने पूरे बर्न कर लिए, उसके बाद के टाइम में हमारा शरीर इतना ही स्पेशल है कि अंदर आए हुए हर बीमारी को ये शरीर जो है, इसके अंदर का जो सिस्टम है, गुड बैक्टीरियाज एंड ये सब चीज़ जो है, अच्छी बैक्टीरियाज और अच्छा सिस्टम जो है, ये उसे भी ख़त्म कर देता है जो बीमारियां हैं। लेकिन अगर हम खाली शरीर के अंदर फेंकते ही जाए, आप देखेंगे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मीडियाज़ हैं, ये सब जो शत्रु है हमारे शरीर के, बिजनेसमैन जो हैं, इन लोग हर समय चाहेंगे कि हम बीमार पड़े रहें। जितना बीमार पड़ेंगे हम, उतना ही उनका इंडस्ट्री ग्रो करेगा। लेकिन आपको ये जानना है कि ये शरीर हमें इस रूप में, इस हालात में, इस मैट्रिक्स में ये एक बार मिला है, मनुष्य शरीर, मानव शरीर। तो इस शरीर को हमें जितना ज़्यादा हो सके इसको पूरी तरह से इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर शरीर ही नहीं रहा तो आपके मकसद, आपके सपने, आपका जो देखने का इच्छा है, ये सब कुछ कैसे पूरा होगा। तो मैं सोच रहा हूँ आज दोपहर में थोड़ा दही रखा हुआ है, बाहर का दही नहीं, A1 मिल्क का दही नहीं, A2 मिल्क जो हम लाए थे, उसका थोड़ा सा खीर बनाए थे, थोड़ा सा दूध बनाए थे, थोड़ा सा और भी चीज़ों में डाला, और थोड़े से दूध से हमने दही बनाया, और उस दही का मैं एक लस्सी पीऊँगा। दैट्स ऑल। ये जो मोरिंगा पाउडर का जो एक चाय पीता हूँ ना, जो शरीर में बहुत ही ऊर्जा डाल देता है, और शरीर में हमारे हजम शक्ति को, हमारे अंदर के जोश को, क्योंकि जोश अगर उड़ जाए तो फिर हमारा होश नहीं रहता है। तो देखते हैं हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं। मेरा तो यही मकसद है कि मैं ये जो लस्सी है इसको बना के पीऊँ
लेकिन इसको मैं थोड़ा चीटिंग भी करूँगा। क्या करूँगा देखते हैं। लस्सी जो होता है ना, उसको हर समय सिर्फ नमक से ही पीना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, नौलिन गुड़ है जो थोड़ा नेचुरली मीठा चीज़ है। हम लोग तो, मैं जनरली इतना मीठा नहीं खाता हूँ, चंदू भी आजकल नहीं खाता है ज़्यादा मीठा। तो ये देखो कितना अच्छा दही जमा हुआ है, A2 मिल्क का दही। उप्स, क्या चम्मच लाया हूँ मैं। तो थोड़ा सा दही ले लिया और इसके अंदर रॉक सॉल्ट, बस इसके अंदर। वैसे मैं चाहता तो कुछ चीला वीला बना सकता था, या फिर इवन मैं खीरा काट के खा सकता था, लेकिन एक दिन हफ्ते में थोड़ा सा अपने शरीर को मुंह में डालने को थोड़ा ब्रेक देना। वैसे इस समय आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोग सतयुगी लोग हैं, हमारे पास तो ज़्यादा धन होता नहीं है, तो इतने फ्रूट्स और इतने ये अकेले अकेले वैसे करने का मन भी नहीं करता है, काम तो बहुत सारा रहता है। बस हो गया, छोटे ग्लास का 2 ग्लास तो बन ही जाएगा। मैं आपको इस महाकुंभ के बारे में बताऊंगा। ये जो कुंभ मेला होता है ना, जिसमें बोलते हैं कुंभ में बिछड़ गए, और बहुत सारे आपको ये जो पगला हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो बोलता रहेगा कुंभ का मेले के बारे में, कुंभ के मेले के बारे में बहुत कुछ खराब चीज़ बोलेगा। लेकिन ये जो कुंभ का मेला है, ये 3 तरह का कुंभ होता है। एक तो फुल कुंभ, एक अर्ध कुंभ और एक महाकुंभ। अर्ध कुंभ होता है जो 6 साल में एक बार आता है। पूर्ण कुंभ जो होता है वो 12 साल में एक बार होता है, और महाकुंभ जो इस बार है वो 144 साल में एक बार होता है। तो आप सोचिए आप कितने भाग्यवान हैं कि आप उस समय ये सुन रहे हैं, उस समय में हैं जब महाकुंभ का साल है। इस बार तो प्रयागराज में होगा। वैसे कुंभ 4 जगह में होता है, नासिक में, हरिद्वार में, प्रयागराज में और एक जगह भी होता है। तो इन जगह में ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से होता है। तो इस बार जो कुंभ है वो प्रयागराज में है, और प्रयागराज में इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है हमारे वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप भी पता कर लेंगे, आप भी देख लेंगे। पहले, क्योंकि मैं भी तो यूपी का हूँ, मैं यूपी में जन्म भी लिया हूँ, बड़ा भी हुआ हूँ यूपी में, और यूपी से मेरा डीएनए कनेक्शन भी है। तो यूपी में पहले जब इधर प्रयागराज में जब कुंभ हुआ करता था, और सरकार में सनातन और हिंदुओं के विरोधी लोग सरकार में थे, तब उन लोग कुंभ को एक गंदे जगह में परिवर्तित करते थे। और आप जब देखेंगे, जब सरकार में, क्योंकि ये घोर कलयुग है ना, तो यहाँ पे सरकार में जब खराब लोग होते हैं, देश विरोधी लोग होते हैं, सनातन द्रोही लोग होते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ लोग होते हैं, जो पिछले 1200 सालों में तो कई हुए हैं, तब उन लोग पूरा कोशिश करते हैं हिंदुओं को ये समझाया जाए ये कुंभ वुंभ बेकार है, ये कुंभ तो फालतू है, तो भगवान का नाम लेके कुंभ को गाली देंगे। ये होता है। आप बहुत सारे ऐसे हीरो हीरोइन को भी देख लेंगे, पॉलिटिशियंस को भी देख लेंगे, और इसके सिवा फिल्म स्टार्स को और
ऐसे सेलिब्रिटीज़ को आप देखेंगे जो कुंभ के बारे में बहुत अनाप शनाप उल्टा सीधा गाली गलौज बहुत कुछ करते आए हैं, लेकिन ये कलयुग है। इवन हम लोग तो क्योंकि यूपी में बड़े हुए, हम लोगों को तो यही पता था कुंभ में इतना अजीब अजीब चीज़ होता है। इवन साधु सन्यासी लोग भी सब अपना दिखावा करते हैं, क्योंकि देखो मैं कितना बड़ा हूँ, मेरा अखाड़ा कितना बड़ा है और मेरे पीछे कितने फॉरेनर डिसाइपल्स या भक्त हैं। यही सब आपने भी देखा होगा, यही सब होता था पहले। जहाँ मर्जी गंदगी पड़ा रहता था, हॉस्टल्स में उन लोग टॉयलेट का जगह बनाते थे, एक ही दिन में भर जाता था। वो सब पुरानी बातें हैं। इस बार मेरे ख्याल से वो 13 तारीख से शुरू होगा शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है, और फरवरी के 23 तारीख तक, या आप पता कर लीजिएगा, पता करके नीचे कमेंट में भी लिख दीजिएगा एग्जैक्ट डेट्स क्या है। ये कुंभ कहाँ से शुरू हुआ? एक थोड़ा पी लेता हूँ। आपने देखा होगा मैंने इस बार 3 भाग नहीं दिया, क्योंकि 3 भाग तो खाने से दूंगा, अब इससे क्या 3 भाग दूँ। आपने देवासुर संग्राम के बारे में तो सुना ही होगा। देवों के बीच में और असुर के बीच में जब संग्राम हुआ था समुद्र मंथन को लेकर, क्योंकि वहाँ से बहुत कुछ निकला जो देवताओं को नहीं दिया गया, असुरों को दिया गया, और बहुत कुछ निकला जो देवताओं को दिया गया, असुर को उससे दूर रखा गया। उनमें से एक चीज़ था अमृत। अमृत भी असुरों के लिए नहीं था, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ कभी भी अमृत नहीं हो सकती है। हर समय पॉजिटिव एनर्जीज़ ही, धर्म ही अमृत हो सकती है। तो आप तो ये सब कहानी जानते हैं। हरि ने मोहिनी रूप धारण किया था, मोहिनी रूप धारण करके उसको वो दूर ले जा रही थी। तब 4 बूंद भारत तो देवभूमि है, 4 बूंद भारत के 4 जगह में गिरा है, जो जिसमें से एक प्रयागराज है, एक हरिद्वार है, एक नासिक है और एक मुझे याद नहीं है। तो इन 4 जगह में 4 बूंद गिरा है, और इसमें देवता लोग भी इस समय उस जो संगम है, गंगा जमुना सरस्वती नदी का जो संगम है, उस संगम में देवता लोग भी मिलने आते हैं, नहाने आते हैं। तो वहाँ पे नहाने से, क्योंकि उसमें पानी के अंदर जो अमृत गिरा है वो उनको, उनकी आत्मा को अमृत बनाती है, उनके आत्मा में, उनके अंदर अमृत तत्व भर देती है, और उस समय वो अमृत खिलता है। उस समय नहाना, उस जल में नहाना, डुबकी लगाना बहुत ही स्पेशल होता है। लगता नहीं है कि मेरा जाना होगा, इतना धन पैसा भी नहीं है मेरे पास जाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाएं और इसमें, इस वीडियो के नीचे अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि उस समय एक ऐसी ऊर्जा पूरे प्रयागराज में भरा हुआ होता है। मुझे पता है कि बहुत सारे शत्रु पक्ष जो है, शत्रु, क्योंकि हम हिंदुओं को तो शत्रु बोध नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा है अभी, तो शत्रु जो है इस पॉजिटिविटी का, जो नेगेटिविटी से भरे हुए जो शत्रु हैं, आप समझते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ, किन किन के बारे में बात कर रहा हूँ, किन 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 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप वो सब लिखिए नीचे, तो वो लोग कोशिश पूरी तरह से करेंगे कि प्रयागराज में कुछ खराब कर सके। लेकिन देश में भी तो अभी सकारात्मकता का राज है, पूर्ण सकारात्मक नहीं है। कलयुग में पूर्ण सकारात्मक का राज हो भी नहीं सकता है, लेकिन जितना है बहुत है। और ये जो ट्रांजिशन है कलयुग से सतयुग का, इस टाइम में ये सकारात्मकता, इतने सकारात्मकता की बहुत ज़रूरत थी। तो आप जब जाएं, सावधानी से जाएं, बहुत ही सावधानी से, और कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में,
ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, मेरा एक वीडियो है, अगर हो सकेगा तो मैं उसको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वीडियो को आप जाके देखिए, ब्रह्म मुहूर्त क्या है, कितने समय, उसमें कैलकुलेशन भी मैंने बताया है। तो उस ब्रह्म मुहूर्त में आप संगम में डुबकी लगाइए, क्या पता आपको उस समय एहसास हो या ना हो, आपको किसी देवी देवता के दर्शन हो जाए, उनका स्पर्श मिल जाए आपको। अगर आपको ऐसा कोई स्पर्श मिले तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप समझ रहे हैं कितने लोग आएंगे? ये खाली एक महाकुंभ नहीं है, ये बहुत बड़ा इकोनॉमी बूस्ट भी होगा, स्पेशली मेरे यूपी के लिए। क्योंकि सोचिए तो कितने जगह से, पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से, पूरे दुनिया से लोग यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आएंगे तो खर्चा भी करेंगे, और कितना इकोनॉमी बूस्ट होगा। अगर वो देवी देवताओं की मर्ज़ी हुई तो उनके लिए तो मैंने हरिधाम बनाया ही हुआ है, जहाँ पे 2002 के बाद 2002 या 3 से मैंने उसको बनाया है, जहाँ पे कलयुग में भी, घोर कलयुग में भी भगवान रहते हैं, वास करते हैं। क्या पता भगवान हमारे हरिधाम में आके भी हमें दर्शन दे के जाएँ, देवी देवता लोग आए, वहाँ होके यहाँ होके जाए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आप किसी भी कारण से, अगर आप जा नहीं सके इस महाकुंभ में, तो आप हरिधाम में आके हमारा जो तालाब है उसमें भी अगर आप डुबकी लगाएंगे तो आपको वही पुण्य मिलेगा। अगर आप तालाब में डुबकी लगा भी ना सके, हरिधाम का जो सतयुगी मंदिर है उसके बाहर भी, क्योंकि अगर आपने पिछले 1 साल में मीट मछली खाया है तब तो आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ सभी को कुछ अच्छा मिले, और ये जो 144 ईयर्थ का जो कुंभ है, इसके बाद 1 साल के अंदर भारत में प्रचंड परिवर्तन आ जाए, पॉजिटिविटी का, सकारात्मकता की जय हो, और जितने भी नकारात्मक है और आडंबरी है, हिपोक्रेट्स है, सबका विनाश शुरू हो जाए। मैं तो चाहता हूँ उनका 60% का विनाश हो जाए, कम से कम 1 साल के अंदर। हम लोग समझते नहीं है, क्योंकि हम लोग आत्मन है, शरीर नहीं, मन नहीं, आत्मन है। हमें अपने आत्मा के अंदर कमल को खिलाना है, हमें अपने चक्र को जागरण करना है। अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप किसी के साथ भी हो सकते हैं और हमारे साथ भी हो सकते हैं, हमारे वेबसाइट में जाकर। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक प्रणाम। Human, alive, human, dead, finish. Have you been a human being yet? শুধু আমার আমি, শুধু আমার, শুধু আমি ছাড়ো বন্ধু, ছাড়ো।